नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सिटी में आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से टॉप 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि एक क्विज की तरह होने वाला है। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व खुद से कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने 41 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो चलिए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? आइए देखते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी ये आपको बताना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में शुरू हुई थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ये भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आइए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? आइए देखते हैं। तो डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास है। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो वियना में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। तो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का सबसे निचली परत कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पंचायती राज किस पर आधारित है? चार ऑप्शन आपके पास है। आइए देखते हैं। पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? आइए देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था?
आइए देखते हैं। तो द्वितीय सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। जिस समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आप हमें कमेंट करके ये बताइए, या फिर छोड़िए मैं ही बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ देखिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस का बात किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय युवा दिवस का बात किया जाए तो ये 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का बात किया जाए तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटीन क्या है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो प्रोटीन जो है वो पेलीपेप्टाइड से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार क्या है? आइए देखते हैं। तो महाराष्ट्र प्रांत का जो मुख्य त्यौहार है वो गणेश चतुर्थी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य का लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? कहने का मतलब कि महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं ये आपको बतानी है। आइए देखते हैं। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का जो है वो 48 सीट है। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 सीट, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं बिल्कुल स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल समय का बर्बादी नहीं कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? आइए देखते हैं। तो शिरडी धाम या शिरडी वाले साईं बाबा का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं। 7 टापुओं का नगर जो है वो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे किस राज्य में आता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इस क्वेश्चन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया? आइए देखते हैं। तो बम्बई का नाम मुंबई किया गया है वर्ष 1995 में। इससे पहले बम्बई कहा जाता था और 1995 के बाद इसे मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और इंडिया गेट जो है वो अलग है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का बात करें तो ये मुंबई में है। वहीं इंडिया गेट का बात किया जाए तो वो दिल्ली में है। दिल्ली में इंडिया गेट है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है?
आइए देखते हैं। डिगो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। आप कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि डिगो गार्सिया क्या है, ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। यहाँ पे सोवियत संघ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? आइए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? आइए देखते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसे कंप्लीट किसने किया था? तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट किया था इसको इल्तुतमिश जो उसी का पुत्र था। आगे चलते हैं। लीजिए वही क्वेश्चन आ गया है। कुतुब मीनार निर्माण का कार्य किसने पूर्ण किया था? ये मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इसको क्विज से बाहर रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहते हैं का जन्मदाता किसको माना जाता है? आइए देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? आइए देखते हैं। तो अंत्योदय का विचार जो है वो जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमावती किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेमावती जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हांगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो हांगेनकाल झरना जो है ये कावेरी नदी पर ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता जो है वो 16 दिसंबर 1971 को घोषित किया था। इसके लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं। तो होम्योपैथी का जन्म जो है वो जर्मनी देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। जल की कठोरता किसके कारण होती है? आइए देखते हैं। तो जल की कठोरता जो है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि जल की कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है, कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। तो लिबर्टी की प्रतिमा जो है जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? आइए देखते हैं। तो रेबीज की इलाज की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
आइए देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप समय से क्लास अटेंड कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।